थोड़ा आप अपने बारे में बताएं, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और बचपन कहाँ पे बीता। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं सुमित जी, तो वहाँ पे एक लाला छापर पोखरा है। तो लाला छापर पोखरा हम्म। से लवासना का सफर कैसा रहा। आप ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, तो जब आपकी पोस्टिंग हुई तो ऐसी कौन सी चीज थी जो आप चाहते थे ग्रामीणों को दुख देख के सबसे पहले हम ये काम करेंगे अगर हमको मौका मिला, या फिर आप करेंगे अगर आप एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते अभी हैं। तो जैसे मेरा। यूपीएससी में आपका ऑप्शनल हिंदी था, सो आपने धीरे धीरे कविता लिखना शुरू कर दिया और फाइनली आपकी बुक रिलीज हुई है शहर से शहर तक। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आपकी नई किताब के लिए। और पहली किताब धन्यवाद भी बोल धन्यवाद। सकते हैं, आपकी पहली किताब के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। किताब में ऐसा क्या खास है सभी पाठकों को और हिंदी प्रेमियों को, साहित्य प्रेमियों को पढ़ना चाहिए, इसी के रिलेटेड ही आप का ऑप्शनल हिंदी पेपर था, हिंदी साहित्य था। तो जो आपका जो लैंग्वेज था यूपीएससी में वो कौन सा था, हिंदी था या इंग्लिश था। अंग्रेजी मजबूत करने के लिए क्या तरीके हैं आपके हिसाब से, जो गांव के बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि आप भी गांव के परिवेश से ही निकले हैं। अच्छा, आपकी जो डेब्यूट हुई है वो एज स्क्रिप्ट राइटर हुई है, जो अभी हाल ही में त्रिपुरा का इलेक्शन हुआ उसके लिए वोटरों को जागरूक करने के लिए आपने एक स्क्रिप्ट लिखी थी, थोड़ा आप बताएं। नमस्कार, मैं अबुल हसन, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टीवी। इस वक्त गोपालगंज के लाल और आईएएस सुमित पांडे हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आईएएस सुमित से हम बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे, इनकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और लवासना जाने का सपना, और लवासना जाने के लिए इन्होंने कब से तैयारी शुरू की। सर, सबसे पहले बिहार लाइव टीवी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा आप अपने बारे में बताएं, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और बचपन कहाँ पे बीता। बचपन मेरा वही गोरे ब्लॉक है, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में। जी जी। जागीरदारी बगावा नाम का गांव है। तो क्लास 10 तक मैं वहीं था, बचपन वहीं बीता। और हम्म। खरमासी एक प्राइमरी स्कूल था जिसमें क्लास 7 तक मैंने पढ़ाई की। फिर मिडिल स्कूल है गोरे में, वहाँ पे क्लास 8 की पढ़ाई करी। फिर हाई स्कूल जो गांधी स्मारक हाई स्कूल गोरा है उसमें जी 9th जी और 10th की पढ़ाई करी। तो पूरी 10th तक की जो स्कूलिंग हुई गांव में ही हुई। जी। और जैसे गांव के बाकी बच्चे अभी भी पढ़ाई करते हैं वैसे ही था। और उस समय तो काफी सारी चीजें अभी तो आ गई हैं, जैसे जी जी। रोड्स अच्छे बन गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, उस समय हमारे समय में इलेक्ट्रिसिटी अभी लग रहा था, पोल उस समय मुझे याद है कि आने वाला लालटेन था। से पढ़ाई करते थे आप। तो, हाँ, लालटेन वाला जो जमाना था। जी। और रात को छत पे ले जाके वैसी वाली सिचुएशन। मतलब बाकी जैसे बहुत बचपन काफी वो नहीं था जैसे सिटी में होता है आपका। गांव में अभी तो आप तो गांव से ही आते हैं तो आपको पता है कैसा रहता है, अभी भी गांव हमारा गांव ही है। जी जी। तो सिटी का पहला एक्सपीरियंस तो हुआ जब बनारस गया मैं 11th 12th क्लास में। उससे पहले जी तो जी। पूरी जो भी चीजें हैं गांव में ही हुई। जी। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं सुमित जी, तो वहां पे एक लाला छापर पोखरा है। तो लाला छापर पोखरा हम्म। से लवासना का सफर कैसा रहा। अ, जैसा कि मैंने बताया क्लास 10 तक वही था, तो कभी सोचा नहीं था कि आगे क्या करना है, इतना ज्यादा हम्म। कुछ ख्याल आता नहीं है जब आप उस तरीके से रहते हैं गांव में। जी जी। तो शुरू में तो बस यही होता है कि कर लेंगे, क्लास 10 कर लेंगे, फिर हम्म। 12th कर लेंगे, किसी चीज में एडमिशन ले लेंगे, बीएससी कर लेंगे। यही है, कुछ बड़ा चीज ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे चीजें हुई तो जैसे क्लास 10th में जाने के बाद पता चला कि सेंट्रल हिंदू स्कूल नाम का एक स्कूल है बनारस में, जी जी। जिसमें ऑलमोस्ट फ्री पढ़ाई होती है। काफी अच्छा स्कूल माना जाता है, जिसमें एंट्रेंस के बेसिस पे एडमिशन होता है। जी। तो उसमें क्लास 1 में एडमिशन होता है, 6th में एडमिशन होता है, फिर क्लास 11th में एडमिशन होता है, सबके लिए एंट्रेंस होता है। तो गोरे में जो मेरे दोस्त थे 9th क्लास और 10th क्लास में, वो लोग बताते थे, कुछ कुछ लोगों ने दे रखा था वो एंट्रेंस, जी कि जी। काफी टफ है, होता नहीं है। ठीक है, तो वही था कि एक अच्छी स्कूल में पढ़ाई हो जाएगी, और काफी कम की थी उसमें। तो घर वाले भी इंटरेस्टेड थे कि ठीक है, बनारस इतना ज्यादा दूर भी नहीं है घर से, और जी चूंकि जी। खर्चे भी कम आएंगे तो अफोर्ड कर सकते हैं उस चीज को। तो इंटरेस्ट दिया मैंने, हो गया क्लास 11th में सेंट्रल हिंदू स्कूल में। ठीक है, बीएचयू जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसका ये एक पार्ट माना जाता है। जी जी। ठीक है, बिल्कुल। क्लास में क्लास 12th तक की पढ़ाई होती है, तो वहाँ एडमिशन हो गया क्लास 11th में। फिर वहाँ जाके वहाँ जो स्कूल है वो काफी अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छे अच्छे घर के लोग आते हैं उसमें, काफी अच्छे हम्म। अच्छे इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट्स होते हैं। तो उनसे पता चला कि आगे मतलब क्या कर रहे हैं लोग।
तो सारे लोग या तो मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, या सब आईआईटी की डॉक्टर तैयारी कर बनना रहे था थे। किसी, या फिर आईआईटी की तैयारी कर रहे थे। तो उसी समय जाके आईआईटी का थोड़ा बहुत आइडिया था कि क्या होता है, बट एग्जैक्टली कुछ इतना ज्यादा डिटेल में कुछ डिटेलिंग नहीं पता थी उसकी। उन लोगों से पता चला कि आईआईटी अगर इंजीनियरिंग करनी है इंडिया में, तो आईआईटी सबसे अच्छा संस्थान है जहाँ पे बिल्कुल एडमिशन लिया जा सकता है। और उसके लिए एक आईआईटी जेई नाम का एग्जाम होता है जिसको क्लियर करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आईआईटी जेई का तैयारी एक एमआरएस नाम का कोचिंग था, जो उन लोगों को ऑलमोस्ट फ्री में पढ़ाता था जो जिनका एडमिशन सीएचएस में हो गया है। अच्छा ठीक है, अच्छा। तो काफी कम अमाउंट में पढ़ाई होती थी वहाँ पे। तो उसमें एमआरएस में मैंने एडमिशन ले लिया। क्लास ट्वेल्थ के तो आईआईटी में दो चांस मिलते हैं आपको, एक क्लास ट्वेल्थ के साथ और एक उसके बाद। क्लास ट्वेल्थ में मैंने दिया बट आया नहीं। जेई मेंस होता है एक, आज एक जिसमें जेई एनआईटी के लिए एडवांस होता एडमिशन होता था, और जेई एडवांस। तो जेई मेंस में हुआ था मेरा, मुझे एनआईटी पटना में एडमिशन मिल रहा था जब ट्वेल्थ के साथ दिया था। है। जी जी। बट अब उस समय तक थोड़ा ख्वाब थोड़ा बड़ा हो चुका था कि ठीक है जब पढ़ेंगे तो आईआईटी से ही पढ़ेंगे। जी जी तो जी। एनआईटी पटना में एडमिशन लिया नहीं मैंने। ठीक है, तो एक साल और तैयारी करी। जेआरएस नाम का एक इंस्टीट्यूट है, वो लोग भी ऐसे पढ़ाते हैं कि जिसका पहली बार में ट्वेल्थ के साथ किसी ने दिया, उसकी थोड़ी अच्छी रैंक आई हुई है जी जी। आईटी जेई मेंस में, तो उसको थोड़ा स्कॉलरशिप देके थोड़े कम पैसे में वो लोग भी पढ़ा देते हैं। तो उसमें जेआरएस बिल्कुल। में मैंने एडमिशन लिया। फिर दूसरे जी। साल आईआईटी में हो गया मेरा, क्या 4000 की रैंक थी मेरी। ठीक है, तो आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन मिला। माइनिंग इंजीनियरिंग मेरा ब्रांच था वहाँ पे। जी इकोनॉमिक्स में माइनर भी मैंने किया वहाँ से। तो आईआईटी का एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, मतलब टॉप 5 आईआईटीज में आता है। सबसे पुराना आईआईटी है आईआईटी जी। खड़गपुर। बिल्कुल। तो वहाँ भी जैसे मैंने बोला ना, जैसे जैसे आप जाते जाते हो अलग अलग जगहों पे ना, तो अच्छी जगह आपके पे जाओगे करियर्स वहाँ के पे अच्छे ऑप्शंस लोग मिलते जाते हैं। आते जी हैं। बिल्कुल। हाँ, वहाँ पे अच्छे लोग आते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं ना, उनको देख के भी एक चीज आती है कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ ये। और उस जगह पे पहुंचने के बाद लगता है कि ठीक है मेरे जैसे ही लोग हैं, अगर ये लोग कर रहे हैं तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। जी तो जी जी। आईआईटी में जाने के बाद भी इतना सेटिस्फाइड होते नहीं है लोग। एक जॉब लेते हैं बट जॉब के बाद भी कोई एमबीए करने चला जाता है, कोई यूपीएससी की तैयारी करता है, कोई बिल्कुल। फॉरेन यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन करने चला जाता है, एमएस। तो इन सब चीजों को देख के ना आता है थोड़ा मोटिवेशन कि ठीक है मैं भी कर सकता हूँ। फिर वहां से मतलब मेरा ये प्लान था कि मैं वहाँ कैंपस प्लेसमेंट होता है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस तो था कि कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगा, एक जी। नौकरी लग जाएगी। घर पे भी उतना फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी नहीं, तो मैं सोचता था कि 2-3 साल जॉब करूंगा, थोड़ा घर का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो थोड़ा सुधर जाए, जी उसके जी। बाद मैं तैयारी करना चालू करूंगा यूपीएससी का। उस समय तक ख्याल आ चुका था, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक कि यूपीएससी की तैयारी करनी है। यूपीएससी करना है। यूपीएससी ही करना है ऐसा नहीं था, बट वहाँ पे जो सीनियर्स थे ना, जैसे हम्म। माइनिंग में 2015 में एक कर्ण सत्यार्थी नाम के जी थे जी जी। हमारे, उनकी रैंक 9 आई थी। काफी ज्यादा लोग मतलब खड़गपुर से निकालते रहते हैं जनरल, जो सीनियर्स मतलब होते हैं, एक तो उनको देख के थोड़ा कैंपस के मोटिवेशन। अंदर भी एक माहौल होता है कि सभी यूपीएससी वाले बंदे का एक ग्रुपिंग होता है, जो सीनियर्स हैं वो सारे जूनियर्स नहीं, को मतलब हाँ कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग कैट की तैयारी कर कैट रहे की हैं, जैसे तैयारी कर थोड़ा रहे हैं। एम बिल्कुल। एडमिशन होता है एमबीए में। हम्म। हाँ, कुछ लोग एमएस बाहर जाने के लिए सोचते हैं, तो इस तरह जी की जी। चीजें होती हैं। कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी भी करते हैं, कुछ लोग तो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर से ही चालू कर देते हैं, जिनको बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। ज्यादा नॉलेज होता है। घर से या फिर रिश्तेदारों के थ्रू भी कुछ ऐसा एग्जाम है, ऐसे तैयारी कर सकते हैं। मतलब तो वो आईआईटी चीज भी में नहीं थी, बट हाँ कुछ सीनियर मिले। हम्म। जो आईआईटी में जो सीनियर्स का जो सपोर्ट होता है, एक माहौल होता है, उसका बखूबी आपको फायदा मिला। हाँ, उसको फायदा तो होता ही है। कुछ लोग जो कॉलेज में ही थे सीनियर्स थे, जैसे मैं थर्ड ईयर में जब था, तो जो हम्म लोग फोर्थ ईयर में थे, या फिर एक डुअल डिग्री प्रोग्राम होता है हम्म। जिसमें बीटेक और एमटेक की साथ में डिग्री मिलती है, जो फिफ्थ ईयर में सीनियर्स थे। तो उसमें हम्म। से कुछ लोग तैयारी कर रहे थे, कुछ लोग जो पास आउट हो गए थे उनका हो भी गया था सिलेक्शन यूपीएससी में, तो वो लोग भी हम्म। कभी कैंपस में आते थे, तो ऐसे सेमिनार इंटरेक्ट टाइप का करते थे आयोजन उनसे। होता था। हाँ, तो उन सब से पता चला कि क्या होता है एग्जाम, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी होती हैं, कैसे कर हम्म। सकते हैं। वहां से थोड़ा बहुत था कि हाँ करनी है, बट ऐसा नहीं था कि मैंने उस समय तक तैयारी चालू नहीं की। जब तक मैं ग्रेजुएट हुआ उस समय तैयारी मैंने पूरा स्टार्ट नहीं किया। तो मैं सोचता वही जैसे बताया कि 2-3 साल जॉब करेंगे, फिर थोड़ा इकोनॉमिक कंडीशन सही हो जाए उसके बाद तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, जी तो जी ये बिल्कुल। प्लान था। आप ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, तो जब आपकी पोस्टिंग हुई तो ऐसी कौन सी चीज थी जो आप चाहते थे ग्रामीणों को दुख देख के सबसे पहले हम ये काम करेंगे अगर हमको मौका मिला, या फिर आप करेंगे अगर आप एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते अभी हैं? तो जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग चल रहा है, अभी ज्यादा दिन हुआ नहीं है, यहाँ पे जी सिक्स जी, अगर आप 7 डीएम मंथ बनते हुआ तो तो? डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हुआ। हाँ, इन जनरल मैं बताता हूँ, तो वही है कि मैं गांव से आता हूँ, और ये जहाँ पे मेरी पोस्टिंग है त्रिपुरा,
ये भी पूरा मतलब रूरल एरिया ही है, बिहार जैसा ही है। जी एट्टी जी। 90% एरिया रूरल ही है। ठीक है, तो ऐसा कुछ डिफरेंस भी नहीं पता चलता कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे मैं, काफी लोग सिटीज टाइप थोड़ी बड़ी सिटीज आते हैं, बैंगलोर से आते हैं, दिल्ली से हम्म। आते हैं, तो उनको ये डिफरेंस काफी पता चलता है कि हम एकदम रूरल एरिया में आ गए हैं, कहाँ आ गए हैं। हम्म। मुझे इस तरीके का ख्याल आता ही नहीं है, क्योंकि मैं वहीं से आया हूँ, एकदम जी उसी बिल्कुल तरीके का गाँव बिल्कुल। है, यहाँ भी वैसे ही लोग हैं। एक जी। डिफरेंस है बस कि यहाँ थोड़ी लैंग्वेज का थोड़ा बहुत इशू है, लैंग्वेज का उतना जो ज्यादा भी नहीं है, अलग लोग चीजें हिंदी हैं। समझ लेते हैं। हाँ, बट उनको समझाने में थोड़ा, बंगाली अगर सीखा जाए, मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि सीख जाऊँ। मोस्टली लोग बंगाली बोलते हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो अच्छा, थोड़ा बंगाली बहुत लैंग्वेज के कम्युनिकेशन का अलावा गैप चूंकि है। आप आईएएस ऑफिसर हैं, और हम्म। आईएएस को कहा जाता है कि ये काफी इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, कई लैंग्वेज सीखते हैं, तो बंगाली के अलावा और कौन से हम्म। इंडियन लैंग्वेज आप सीखना पसंद करेंगे? आप ये साहित्य के यहाँ पे विद्यार्थी भी हैं, तो साहित्य के नजरिए से भी और इन जनरल आप अपने आप को ग्रो करने के लिए कौन सा लैंग्वेज सीखना पसंद करेंगे? देखिए, जहाँ पे काम करना होता है, अभी तो मेरा काडर त्रिपुरा ही है, तो मुझे हम्म एटलीस्ट 7 to 8 साल यहीं रहना है, यहीं काम करना है। यहाँ हम्म। पे दो लैंग्वेज हैं, एक तो बंगाली है, जो बंगाली पॉपुलेशन है वो बोलती है। एक ट्राइबल लैंग्वेज है, बोरो नाम है जिसका। जी जी ठीक है, तो वो दोनों, यही दोनों लैंग्वेज में, तो जहाँ पे आपको जिस लैंग्वेज में काम करना है वही ऑब्वियसली सीखना चाहेंगे, तो ट्राई बिल्कुल करेंगे कि ये बिल्कुल। दोनों लैंग्वेज सीख जाए। जी। यूपीएससी में आपका ऑप्शनल हिंदी था, सो आपने धीरे धीरे कविता लिखना शुरू कर दिया, और फाइनली आपकी बुक रिलीज हुई है शहर से शहर तक। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आपकी नई किताब के लिए। और पहली किताब भी धन्यवाद, बोल धन्यवाद। सकते हैं, आपकी पहली किताब के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। किताब में ऐसा क्या खास है सभी पाठकों को और हिंदी प्रेमियों को, साहित्य प्रेमियों को पढ़ना चाहिए? एक छोटा सा करेक्शन है, बट ये जी। पहली किताब नहीं है एक्चुअली। मैंने जब मैं जॉब में था ना, बेंगलोर में, डेटा एनालिटिक्स अच्छा में। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो मैंने एक 2-3 लोग थे मेरे साथ वहाँ पे काम करने वाले, तो हम लोगों ने मिलकर एक बुक लिखी थी। हम्म। तो वो भी एक बुक है, डेटा एनालिटिक्स की बुक है, कोडिंग्स और वो सारी चीजें, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे। वो अच्छा भी है, अच्छा। अमेजन पे है, फ्लिपकार्ट पे है वो भी। तो ये दूसरी बुक है, बट हाँ, मतलब इस फील्ड में पहली बुक है, साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य के क्षेत्र में ये पहली बुक है। और इंटरेस्ट था हिंदी में, अभी तभी मैंने हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल चूज किया था। तो कॉलेज हम्म टाइम पे सोसाइटीज होती हैं कॉलेज में, तो एक हम्म। लिटरेचर सोसाइटी नाम का लिटरेचर क्लब सोसाइटी, होता है, तो ड्रामा उसका सोसाइटी, मेंबर जी था मैं। बिल्कुल। हाँ। हाँ, तो वैसे ही लिटरेचर सोसाइटी का मैं मेंबर था। तो वहां से भी थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट आया, तो पोएट्री पढ़ना लिखना चालू किया, उस समय से भी हम्म। लिखता था। हम्म। बुक बनाने का ख्याल कभी आया नहीं। फिर यहाँ आने के बाद थोड़ा जो पब्लिशर्स होते हैं ना, तो हम्म। सर्विस में आने के बाद या थोड़ा इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद अप्रोच करना थोड़ा इजी हो जाता है। हाँ बिल्कुल, शायद मैं ऐसे खुद इस अगर पोजीशन पे नॉर्मल नहीं वही होता तो चीज अगर अप्रोच। आप आईएएस नहीं होते तो किताब को हाँ। पब्लिश करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती। हाँ, बहुत प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा इजी हो जाता है कि लोग आपका रिप्लाई कर देंगे एटलीस्ट, कि आप बात करते हैं तो। जी ठीक है, बिल्कुल तो उस बिल्कुल। तरीके से संपर्क हुआ, उन्होंने बोला कि हाँ, बोल दिया उन्होंने पब्लिशन करने के लिए। हम्म। फिर मैंने जो ब्लॉग्स पे मैंने ऑलरेडी पोएम्स लिख रखी थी अपनी, कुछ जी जी, कुछ मेरे पास ब्लॉग्स में हार्ड आपके कॉपीज भी पढ़ता थी। रहता हूँ। उसकी हार्ड कॉपीज भी थी कुछ कुछ, तो सबको कंबाइन करके एक अच्छा सा उसको शेप दिया कि किस तरीके से पोएम मैं लिखता हूँ। उसको थोड़ा सेग्रीगेट किया डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में। हम्म। और जो पूरी जर्नी रही है, आदमी पोएम्स लिखता ही ऐसे है कि हमारी जर्नी है, या फिर दूसरे लोगों की जर्नी है, जिन लोगों को हम ऑब्जर्व करते हैं अपने बिल्कुल आसपास। बिल्कुल। तो उन लोगों की जर्नी से इंस्पायर होके, अपनी खुद की लाइफ से इंस्पायर होके, अपनी फैमिली की लाइफ से इंस्पायर होके, अपनी फ्रेंड्स की लाइफ से इंस्पायर होके, तो वही सब चीजें हैं। और शहर, जो दूसरा शहर है, उसमें पहला वाला तो सिटी हो गया एक, हम्म। दूसरे शहर का होता है कि मॉर्निंग। हम्म। तो मेरा ऐसा मानना रहा है कि जो सिटी होता है ना, काफी केओस टाइप्स का होता है वहां पे। क्या ठीक जी है, एक बिल्कुल। दूसरे को लोग जानना नहीं, मतलब सब अपने काम से हम्म मतलब रखते हैं। कोई एक दूसरे को इतनी अच्छी तरीके से जानता नहीं है। आपके बगल के फ्लैट में कौन रहता है, उसको भी आप इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते, मे भी नाम से हम्म। जानते हो, बट क्या काम करता है, उसकी फैमिली में कौन है, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम पता होता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। और गांव में पूरा अलग टाइप का चीज होता है कि आप पूरे गांव वाले को सब एक दूसरे को नाम से जानते हैं, उसकी फैमिली में क्या चल रहा है, इस चीज से भी जी वाकिफ बिल्कुल। रहते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो शहर जो है वो केओस को एक तरीके से दिखाता है, तो उससे होके और मॉर्निंग की तरफ, तो एक तरीके से इसको ऐसे ले सकते हैं कि डार्कनेस से लाइटनेस की तरफ लाइटनेस की तरफ, बढ़ने जी का जी जो बिल्कुल। सफर है, उसको मैंने इस पुस्तक में किया है, ट्राई किया है कि हम्म। सही पाऊँ। तो आगे किताब लिखने का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा? एक हॉबी है मेरी, लिटरेचर में इंटरेस्ट है, मैं हम्म। अभी भी पढ़ता रहता हूँ। हिंदी इंग्लिश अलग 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 तरह की बुक्स सारी पढ़ता हूँ।
और लिखने का मोस्टली हिंदी में ही है, पोएट्री हम्म, है। बट हाँ, मैं अभी एक और बुक लिख रहा हूँ जिस मोस्टली नोवेल होगी, फिक्शनल नोवेल है, और हम्म। हिंदी लैंग्वेज ही रहेगा क्योंकि मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ लिखने में हिंदी में। तो हाँ, उसको स्टार्ट किया अभी 2-3 महीने हुए, पर टाइम टाइम लगेगा अभी थोड़ा। ट्राई करूंगा कि थोड़ा अच्छा लिख पाऊँ और पहले वाली बुक से बेहतर उसको भी पब्लिश करने का ट्राई करेंगे। आप एक चीज मैं पूछना चाहूंगा यूपीएससी के रिलेटेड ही, आप का ऑप्शनल हिंदी पेपर था, हिंदी साहित्य था। तो जो आपका जो लैंग्वेज था यूपीएससी में वो कौन सा था, हिंदी था या इंग्लिश था? नहीं, मेरा लैंग्वेज ऐसे इंग्लिश था, केवल इंग्लिश था। ऑप्शनल मेरा हिंदी ऑप्शनल लिटरेचर बस था। हिंदी था। यू आर हाँ, कंफर्टेबल राइटिंग इन। बाकी जो जीएस के सब्जेक्ट होते हैं, एसे होते हैं, वो सब मैंने इंग्लिश में लिखा था। ओके ओके ओके, वही चीज मैं पूछ रहा था। और इंटरव्यू भी मैंने इंग्लिश मीडियम में ही दिया था। जी बिल्कुल। केवल ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर था, क्योंकि मैं कंफर्टेबल हो चुका था। क्लास 10 तक तो हिंदी मीडियम में पढ़ाई हुई, जी। बट क्लास 12 में जब सेंट्रल हिंदू स्कूल में गया तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो वहाँ इंग्लिश था। फिर ग्रेजुएशन आईआईटी खड़गपुर से, वो भी इंग्लिश मीडियम में था, तो उस समय तो कंफर्टेबल हो अब चुका था। माहौल एक पीयर और जो पीयर बन जाता है, आप लोगों का ग्रुप बन जाता है, हाँ, तो चीजें काफी आसान हो जाती हैं। वही वही। अब फिर जब दिल्ली में जब आप तैयारी कर मटेरियल्स रहे भी होगे हैं कोचिंग जो यूपीएससी की, मोस्टली तो वहां भी इंग्लिश वाले मोस्टली हैं। बच्चे अंग्रेजी में ही आती होगी उनको। हाँ, बुक्स का वही है, रिसोर्सेज का भी थोड़ा होता है कि मोस्टली बुक्स हैं। अभी जो हम्म। कोचिंग के मटेरियल्स हैं वो सब इंग्लिश में ही मोस्टली अवेलेबल होते हैं, थोड़ा इजी रहता है। और कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम में ज्यादा कंटेंट और अच्छे कंटेंट मिलते हैं, ये कितना सत्य है? सही है, मैंने पहले भी वही बोला कि कुछ हद तक तो सही है, क्योंकि जो पुराने बुक्स थे ना उनको ट्रांसलेशन करके आ गए हैं मार्केट में हिंदी में। बट ट्रांसलेशन में भी वो थोड़ा मिसमैच हो जाता है, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन जो बोलते हैं ना, उस तरीके की चीज आ जाती है। एग्जैक्ट हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। ओरिजिनल बुक तो इंग्लिश में ही थी। फिर जो मेजर मेजर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसके मटेरियल थोड़ा बेनिफिशियल होते हैं, वो मोस्टली इंग्लिश में ही संचालित होते हैं। उनका जी भी अनुवाद आता है हिंदी में, बट वही चीज है कि थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। जो ओरिजिनल चीज है उसको ट्रांसलेट करके पढ़ना, और जो ओरिजिनल चीज है उसको पढ़ना, थोड़ा डिफरेंस है। अच्छा, आपने अपने बारे में बताया बैकग्राउंड की, मेरी जो स्कूलिंग थी 10th तक वो हिंदी मीडियम में हुई थी। तो जहां से हम लोग बिलोंग करते हैं, बिहार हम्म। से, सभी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं। वो लोग अपना जो करियर हिंदी से इंग्लिश में मूव ऑन करना चाहें, स्विच करना चाहें, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, कौन कौन से प्रोसेस या क्या क्या पढ़ना चाहिए उनको? तो ऐसे प्रोसेस तो कुछ नहीं है, इंग्लिश पे जितनी ज्यादा अच्छी पकड़ बनाई जा सके। जब इंग्लिश हिंदी मीडियम में पढ़ भी रहे हैं तो जो इंग्लिश पढ़ाया जाता है उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो जो टीचर भी हैं इंग्लिश के, थोड़ा उनको भी एफर्ट लगाना चाहिए कि अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले उनको इंग्लिश लैंग्वेज की। हम्म। और जब भी वो शिफ्ट करना चाहते हैं, 10th के बाद मोस्टली लोग शिफ्ट करते हैं जब गांव से बाहर निकल के। अभी आजकल लोगों ने स्टार्ट भी किया है कि मोस्टली 10th के बाद ही लोग गांव से थोड़ा बाहर निकल के बिल्कुल। पढ़ने जाते हैं। तो वहां में सीबीएसई जब आ जाता है, थोड़ी अच्छी स्कूलिंग होती है, तो इंग्लिश मीडियम में ही होती है मोस्टली। तो वहां पे धीरे धीरे थोड़ा एफर्ट लगेगा, बट 5 मंथ 6 मंथ में हो जाती है चीजें कि आप शिफ्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। लोगों को देख के, अपने पीयर ग्रुप को देख के, या फिर टीचर्स भी जो बोल रहे हैं सब इंग्लिश में ही बोल रहे हैं, तो इनिशियली थोड़ा प्रॉब्लम आता है कुछ महीने तक, बट हो जाती है धीरे धीरे चीजें। जी जी। अंग्रेजी मजबूत करने के लिए क्या तरीके हैं आपके हिसाब से, जो गांव के बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि आप भी गांव के परिवेश से ही निकले हैं? कुछ बुक्स हैं जो पढ़ते रहेंगे, तो कुछ जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, जो अभी शायद मुझे डिफिकल्ट नहीं लगते बट उस समय लगते थे, तो जो किसी भी तरीके की बुक्स हैं जो इंग्लिश में, उसको पढ़ने का ट्राई करें। एक डिक्शनरी रखे साथ में, जो चीज जिस भी वर्ड्स की मीनिंग नहीं समझ में आ रही है उसको देखते रहें। जी बिल्कुल। काफी लोग देखते हैं टीवी में भी, मूवीज गाने ये सब भी सुन सब सकते टाइटल हैं। के साथ देखें। मतलब ये रिकमेंडेड तो नहीं है, बट हाँ, इससे भी थोड़ा इम्पैक्ट आता है। मोस्टली बुक्स पढ़ने से, लोगों को सुनने से, जो इंग्लिश में बोल रहा है टीचर अगर कोई अच्छा पढ़ाता है, ट्राई करें कि जो पीयर ग्रुप है उसमें से भी अगर एक दो लोग बोल पा रहे हैं इंग्लिश, तो उनसे मतलब छोटा सा ही कन्वर्सेशन हो, अगर इंग्लिश में बात करने का ट्राई करें, बुक्स पढ़ें, यही सब चीजें मिक्स करके धीरे धीरे चीजें होंगी। अच्छा, आपकी जो डेब्यूट हुई है वो एज स्क्रिप्ट राइटर हुई है, जो अभी हाल ही में त्रिपुरा का इलेक्शन हुआ उसके लिए वोटरों को जागरूक करने के लिए आपने एक स्क्रिप्ट लिखी थी, थोड़ा आप बताएं। हाँ, तो जैसे मेरा हॉबी ये भी है कि पोएट्री लिखना, उसी तरीके का एक हॉबी है कि मैं चाहता हूँ कि किसी दिन थोड़ा एक मूवी टाइप का बनाऊं कुछ। जी जी ठीक है, बिल्कुल। तो काफी दिनों से था ये मन में, बट इतना रिसोर्सेज नहीं होता कि कहाँ से बनाएंगे, कैमरा चाहिए,
टाइप का, उसको हैंडल करने के लिए एक आदमी चाहिए, एक्टिंग करवाने के लिए लोग चाहिए। जी तो बिल्कुल। इलेक्शन टाइम पे ये चीजें होती हैं। डिस्ट्रिक्ट से जो डीएम सर हैं उन्होंने खुद ही बोला था कि एक वोटर अवेयरनेस के लिए शॉर्ट मूवी बनाते हैं। तो मुझे लगा कि जो काफी दिनों से मेरा हॉबी था था। मेरे मन में कि ये चीज करनी है, उसको करने का मौका मिला। तो एक जी। छोटी सी स्क्रिप्ट लिखी थी मैंने, फिर ऑफिस के ही लोग हैं उसमें जिन लोगों ने एक्टिंग करी है। तो उतना अच्छा बन नहीं पाया क्योंकि टाइमिंग कम थी, और बाकी जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको भी देखना था। सारा जी टाइम इस चीज में नहीं दे सकते थे, बट जितने भी जी। कम टाइम में हमने ट्राई किया कि एक अच्छा सा मैसेज आए सोसाइटी में। और ऐसा कभी फिर से मौका आता है तो मैं ट्राई करूंगा कि एक और या फिर इस चीज को कंटिन्यू किया जाए आगे भी। आप फिल्मों के लिए लिखना चाहेंगे? ऐसे तो कोई प्रोटोकॉल नहीं है शायद फिल्मों में, या सब सर लिख सके। प्रोटोकॉल तो नहीं है कि नहीं लिख सकते। राइटिंग मतलब जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें नहीं आता है कि राइटिंग नहीं कर सकते। राइटिंग बिल्कुल कर सकते हैं, बट वही है, टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेंट रहता है। इतने टाइम के बाद जब आप शाम को घर पर आते हैं तो शायद माइंड उस कंडीशन में नहीं होता कि कुछ जी क्रिएटिव सोच पाए। जी। देखेंगे क्या रहता है बाकी आगे का प्रोसेस। अगर वर्क लाइफ बैलेंस ऐसा मिलता है कि थोड़ा टाइमिंग मिलती है अपने हॉबी को परस्यू करने के लिए, और कुछ ऐसा मौका मिलता है तो जरूर ट्राई करें, किया जाएगा। जी। हमने घर पे गांव में बहुत सारे लोगों से बातचीत की कि मैं आईएएस सुमित पांडे से बातचीत करने जा रहा हूँ। तो सभी बच्चों का सवाल था कि सुमित भैया से पूछना कि वो शादी कब करे, घर वालों की तरफ से और गांव वालों की तरफ से। ये सवाल है। करेंगे शादी। अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, अभी आराम से चल रही है जिंदगी। हम्म, अ, तो कहना तो चाहते हैं, अभी शादी के ऐसा बाद कुछ जिंदगी आराम इमीडिएट से नहीं प्लान नहीं जाती। है। हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, अभी इमीडिएट कुछ प्लान नहीं है। कुछ जी। होगा तो बताया जाएगा आपको। चलिए, और कोई बात जो आप ऑडियंस से करना चाहते हैं? अ, एक ही चीज है जो मुझे लगती है कि जो हमारे गांव के लोग हैं या फिर आसपास के, जो पूरे गोपालगंज ही हमारा क्षेत्र ही ऐसा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगती है। तो अगर जो स्टूडेंट्स है अगर वो शायद इंटरव्यू को कभी सुने, जी जी तो बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें हमेशा। हमको हमेशा लगता रहता है कि मतलब गोपालगंज जैसे प्लेस से आते हैं जहाँ पे कुछ है नहीं। जी जी। जो लोग होते होंगे ये सब चीजें करते होंगे, जो आईआईटी में जाते होंगे, जो पीएचडी करते होंगे, क्रैक करते होंगे, थोड़ा अलग टाइप के लोग होते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैंने भी क्लास 10 तक वहीं भी पढ़ाई करी थी। तो पंकज अपने ऊपर त्रिपाठी एक हमारे। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ठीक है, हम किसी से हैं कम नहीं है। ठीक हम्म। है, तो यहाँ से भी चीजें करी जा सकती हैं। और आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, बहुत सारे बिल्कुल। रिसोर्सेज सबको अवेलेबल है, सबके पास इंटरनेट है। तो चीजों को देख के, और सबसे बड़ी वही है कि कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर कि जो चीजें बाहर के लोग कर सकते हैं, सिटी में रह के कर सकते हैं, वो चीजें हम भी कर सकते हैं। जी। तो अलग अलग क्षेत्र में गोपालगंज के लोग भी वहां से आने के बाद भी नाम कर रहे हैं। तो सब कुछ पॉसिबल है अगर अपने ऊपर भरोसा रखा जाए तो, बस यही है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं बिहार लाइव टीवी।